नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा जन्म वैसा कर्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है, हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, पर हम यह नहीं जान पाते हैं कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं वह कीड़ा मकोड़ा या निम्न योनि में जन्म पाता है। आइए हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं जो गरुड़ पुराण के द्वारा मनुष्य के कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल किस रूप में भोगता है। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुँचे और प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। जो जीव जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। फिर भगवान कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, यह अत्यंत उत्तम प्रश्न है जो मानव जाति के जीवन, कर्म और उसके फल पर आधारित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन वह उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी था। उसका जीवन भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में बीतता था। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधाएं दी थी, लेकिन धनेश्वर ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया था। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में जानवरों की तरह रखता था, दुर्व्यवहार करता। एक दिन उसकी माता ने रोते हुए उससे कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग किया, क्या हमारा यही स्थान है। तब धनेश्वर ने कहा, तुम दोनों मेरे अब किसी काम के नहीं हो। इसका ऐसा स्वभाव माता पिता के प्रति ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी निर्मम था। वह गरीबों का शोषण करता, जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि धन और शक्ति के कारण उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कहा, इसके जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप ही किए हैं। तुम्हें नरक की भयंकर यातना
सहनी होगी। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनि में जन्म लेना होगा जहाँ केवल कष्ट ही कष्ट है। धनेश्वर को यमदूतों के द्वारा नरक में ले जाया गया। अग्निकुंड, जहाँ उसे अपने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप में जलाया गया। फिर उसे शिला यातना दिया गया, जहाँ उसने माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिला से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की सजा दिया गया, जहाँ उसने गरीबों का शोषण करने के कारण उसे एक घोर अंधकार में डाला गया, जहाँ उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूख प्यास का दंड दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया, जहाँ उसे नरक की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। उसके बाद धनेश्वर का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा। वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद धनेश्वर की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित किया। वह अपने माता पिता की सहायता करता, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भोगेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक की भयानक यातनाएं मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधार करता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है। हर जीव मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। इसीलिए कहा गया है, हमारा जीवन एक बोया हुआ किसान के खेत की तरह है। जैसा आप खेत में बीज डालोगे, वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे।